हमारे आदरणीय एआईसीसी जो मुखिया है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता है, बट एज उनके फेवर में नहीं है। 83 साल उम्र हो चुका है। विरोधी दल अपोजिशन की पार्टी के मुखिया के हिसाब से जो दौड़ भाग, जो मेहनत करना चाहिए, जो लोगों को कनेक्ट करना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है उनमें। तो इसलिए उन लोग सलाहकार रह के कुछ युवा को सामने लाना चाहिए। हमारे पास प्रियंका जी है और भी बहुत सारे युवा हैं जो सामने आके कांग्रेस पार्टी को और भी मजबूत करेंगे। राहुल जी सीएलपी लीडर हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और कोई एक प्रेसिडेंट बन के अपना रोल प्ले करेगा। ये मेरा अपना जाति एक कांग्रेस का सच्चा वर्कर के हिसाब से सोनिया जी को अपील है कि हमारी गार्डियन होती हैं सोनिया गांधी। उनकी सैक्रिफाइस कभी ये भारत वर्ष भूल नहीं पाएगा। राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्होंने जिस तरह कांग्रेस का कमान संभाला, कांग्रेस को लड़ाई करके फिर सरकार में लाए, यूपीए गवर्नमेंट बना हमारा। 10 साल के लिए हम गवर्नमेंट में रह के जो रिफॉर्म किए भारतवर्ष का, उसकी मिसाल मतलब सोनिया गांधी की कंट्रीब्यूशन, सैक्रिफाइस सब कुछ था। आज पार्टी को जरूरत है फिर उनकी सलाह की, इसलिए हमने उनको एक लेटर लिखा है कि मैडम सोनिया जी, इस तरह से पार्टी गुजर रहा है और इसमें आपकी सलाह की जरूरत है। नए लीडरशिप को सामने लाना जरूरत है। हमारे आदरणीय एआईसीसी जो मुखिया है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता है, बट एज उनके फेवर में नहीं है। 83 साल उम्र हो चुका है। विरोधी दल अपोजिशन की पार्टी के मुखिया के हिसाब से जो दौड़ भाग, जो मेहनत करना चाहिए, जो लोगों को कनेक्ट करना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है उनमें। तो इसलिए उन लोग सलाहकार रह के कुछ युवा को सामने लाना चाहिए। हमारे पास प्रियंका जी है और भी बहुत सारे युवा हैं जो सामने आके कांग्रेस पार्टी को और भी मजबूत करेंगे। राहुल जी सीएलपी लीडर हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और कोई एक प्रेसिडेंट बन के अपना रोल प्ले करेगा। ये मेरा अपना जाति एक कांग्रेस का सच्चा वर्कर के हिसाब से सोनिया जी को अपील है। हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर सोनिया जी और सीडब्ल्यूसी मेंबर जरूर इसको गुरुत्व देंगे, इसके ऊपर इसको डिस्कशन करेंगे और इसमें बदलाव लाएंगे। उड़ीसा के कंटेस्ट में हम लोग 6 बार इलेक्शन हार चुके हैं और वोट परसेंटेज अभी 13% आ गई है। पार्टी तीसरे नंबर पे आ गई है। उड़ीसा को भी रिबिल्ड करने के होने से आप उड़ीसा में जो भी पीसीसी प्रेसिडेंट बन रहे हैं उसमें कोई ये नहीं है, हाईकमांड का सिलेक्शन है। लेकिन अभी जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप पैन उड़ीसा फिगर नहीं है। पूरे उड़ीसा में सब तरफ, सब कोने में इनका आग्रह नहीं है। सो एक छोटा सा टीम बनाकर जो नेचुरल लीडर्स हैं डिफरेंट कॉर्नर्स में, उनको साथ लेके एआईसीसी अगर खुद कंट्रोल में अगर करना चाहेंगे तो उड़ीसा रिबिल्ड हो पाएगा। तो मुश्किल है करना, क्योंकि ये एक छोटा सा नुआपड़ा बाई इलेक्शन एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारी वोट गया बार जो हमारा जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था इस बार हारा है। उस बार वो 11,000 वोट में हारा था सेकंड पोजीशन में रह के, और इस बार सेकंड पोजीशन रहा लेकिन 83,000 वोट से हारा है। तो ये बहुत कंसर्न है। इसलिए मैंने सोनिया जी को लेटर लिखा है। इसमें एक साधारण करने के हिसाब से, जिसके ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, हमारे भैया कांग्रेस पार्टी के काम करते ही जान तोड़े हैं। हम इस पार्टी को यहाँ पे कटक एक एंटी कांग्रेस सीट था, सरकार में भी कटक में कांग्रेस के एमएलए बन नहीं पा रहे थे। हमने मेहनत करके यहाँ पे कांग्रेस को खड़ा किया। इस बार भी कांग्रेस की एमएलए यहाँ से जीती हुई है सोफिया। तो मेहनत करना, मार्क्सिस्ट से जुड़ना, लोगों से कनेक्ट करना, लोगों के इश्यू को लेकर लड़ाई करना, ये अगर ठीक से होगा तब कांग्रेस पार्टी फिर से वापस आएगी। यही मेरा सलाह था। देखिए, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर बाहर सामने आ चुकी है और ऐसा लगता है कि अब केवल टीम डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया, टीम गहलोत वर्सेस टीम पायलट नहीं, टीम राहुल वर्सेस टीम प्रियंका भी है। क्योंकि पत्र लिखने वाले जो सीनियर कांग्रेस के नेता है उड़ीसा के, वो कहते हैं कि राहुल गांधी, खड़गे जी, ये लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे यूथ से। खड़गे जी को हटाओ, प्रियंका जी को लाओ।
कांग्रेस पार्टी में आइडियोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रक्चरल बड़े बदलाव की आवश्यकता है। कांग्रेस ने बहुत गलत निर्णय लिए हैं। ओडिशा में भक्त चरण दास का निर्णय लेना, मतलब कि राहुल गांधी के वो करीबी है, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो सीधे तौर पर लगता है कि राहुल वर्सेस प्रियंका का एक नया अध्याय कांग्रेस में शुरू हो चुका है। और कांग्रेस तो है ही टुकड़े टुकड़े कांग्रेस। ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस तो सब जगह दिखाई दे ही रहा है। हाँ, एक बात स्पष्ट है कि जो वोट चोरी का नैरेटिव लगातार कांग्रेस बना रही थी कि वोट चोरी से मारते हैं, इसके लिए टेकर्स, मतलब इसमें विश्वास रखने वाले अब कांग्रेस में भी नहीं बचे। न तारिक अनवर, न शकील अहमद, न ये मोहम्मद मुकीम साहब, कोई इसको स्वीकारता नहीं है। ये सब जानते हैं कि वोट चोरी फेक थ्योरी है और दरअसल चुनाव हारते हैं इसका कारण है अंदरूनी कमजोरी और राहुल गांधी। पर राहुल गांधी जी को जो आईना दिखाए उनके खिलाफ फतवा शुरू हो जाता है। तो अब क्या राहुल गांधी सच स्वीकारेंगे? कांग्रेस सच स्वीकारेगी? कांग्रेस देती है दोष डेटा को और गलती बेटा।